है यहाँ पर। सबसे बड़ी परेशानी यही है कि आदमी इस बात को स्वीकार नहीं करता कि मैं अज्ञानी हूँ। इस बात को मानता है कि मैं मूर्ख हूँ, मुझे ज्ञान नहीं है। नहीं मानते। आप मानते हो? अपने आप को मूर्ख मानते? अगर कोई भगवान के आगे तो मानते नहीं, भगवान के आगे नहीं, अपने अंदर में भगवान के आगे तो सभी मूर्ख हैं। मानो चाहे मत मानो, वो तो नहीं तो भगवान के आगे कौन कह रहा है? किसी से कह नहीं सकते ना कि हमें इतना हाँ, अपने अभी अब समाज के सामने, संसार के सामने नहीं मानोगे। सब बहू जो है वो सास के सामने ना मान सकती, सास बहू के सामने ना मान सकती कि मैं तो कुछ जानती नहीं हूँ। ठीक है ना? बेटा बाप के सामने नहीं मानता, बाप बेटे के सामने। अच्छा, बाप तो ना माने तो सही है, जैज भी है, पर बेटा ही नहीं मानेगा, सोई बेटी का बराबर में नहीं मानेंगे। अभी तुम सत्संग के बैठे हो तो वैसे अपन से कह लो भी ठीक है हम मान लेंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो उसमें सच्चाई है। अगर रास्ते पर किसी ने बोल दिया ना तुम्हें अकल ना है, अगर इतनी बात बोल दी तो गुस्सा आ जाएगा। गुस्सा न करनी चाहिए, गुस्सा आ जाएगा अम्मा, आ जाएगा पर गुस्सा आ जाएगा। अभी तुम कौन होते हो हमको अकल बताने वाले? आ जाएगा। अच्छा, वही काम हम बच्चे से करवाते हैं। हम जब स्कूल में भेजते हैं, तो आप फीस देते हो टीचर को, काहे के लिए देते हो? हम जानते नहीं हैं, ज्ञान लेने के लिए, समझ लेने के लिए, शिक्षा लेने के लिए, शिक्षा लेने के लिए फीस देते हैं। ठीक है ना? और उसको अधिकार भी होता है। तब टीचर कुछ बोल भी सकता है, तुझे अकल नहीं है, तेरे समझ में नहीं आ रहा, तो उसकी बात को हम बुरा नहीं मानेंगे, बुरा नहीं मानते। हाँ, उतनी बात अगर दूसरा कह दे, माँ भी बोल दे तो भी बुरा लग जाता, तो बुरा लगेगा। ठीक है ना? दूसरा बोल देगा तो भी बुरा लग जाएगा, लेकिन तब नहीं लगेगा। क्यों? तब उसको ये लगता है कि मैं सीखने के लिए आया हूँ और मुझे ये बात समझ में नहीं आई, तभी तो टीचर ने बोली है। इतनी बात को लेकर के हम इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि टीचर सही कह रहा है, मेरी समझ में नहीं आई तभी तो बोला है। लेकिन यही बात हम समाज के अंदर स्वीकार नहीं करते। दूसरी बात, अध्यात्म के अंदर भारत एक ऐसा देश है जहाँ जन्मजात से ज्ञान और भक्ति का संस्कार होते हैं, प्रचार होता है, सुनने को मिलता है। बहुत से देश ऐसे हैं जहाँ पर ज्ञान, भक्ति, योग क्या है ये चीज़ें पता नहीं है, उनके अंदर संस्कार भी नहीं है, उनके पास वो विद्या भी नहीं है और वो मानते भी नहीं है। बहुत से देश की बात छोड़ो, आपके यहाँ समाज में बहुत से लोग हैं वो नहीं मानेंगे। क्या सब लोग थोड़ी मानते हैं परमात्मा? नहीं मानते, सब लोग परमात्मा को नहीं मानते। जो साइंस का प्रोफेसर होगा वो ही नहीं मानेगा जल्दी से, वो भी कहेगा पहले प्रैक्टिकल तो हो तरह तो 100 तरह करेगा, एक बात के लिए बहुत तरह करेगा, किसी बात को स्वीकार करेगा। वैज्ञानिक आदमी भी वो जल्दी से स्वीकार नहीं करेगा, वो प्रैक्टिकल पर स्वीकार करेगा। तो इससे ये सिद्ध तो नहीं होता भी आत्मा परमात्मा है या नहीं, ये बात तो सिद्ध नहीं होती। पर एक बात जरूर सिद्ध होती है कि अपनी अपनी मान्यता जो है, मान्यता में किस लोगों की मान्यता है कि परमात्मा है, कुछ लोगों की मान्यता है कि परमात्मा नहीं है, कुछ लोगों की मान्यता है कि आदमी का जन्म मरण होता है, कुछ लोग कहते हैं जन्म मरण नहीं होता, कुछ लोग अपनी अपनी अलग अलग है, जिसकी जैसी है। लेकिन जब तक जान नहीं लो, तब तक चाहे मानो चाहे ना मानो दोनों बराबर है। जो आत्मा को मानता है वो भी बराबर है, जो नहीं मानता वो भी बराबर है। जो थोड़ा सा फर्क है जिसने नहीं जाना और फिर परमात्मा को मान रहा है, लेकिन इतने दृढ़ भाव से मान रहा है कि इतने भाव से, इतनी श्रद्धा और प्रेम से मान रहा है कि जैसे उसने जान लिया हो, उसको कहते हैं भक्ति। भक्ति कहते हैं हमें कि अभी जाना तो नहीं है परमात्मा को, देखा नहीं है परमात्मा को, लेकिन उसका विश्वास, उसका प्रेम और उसकी श्रद्धा इतनी अटूट है जैसे उसने आंखों से देखा हो, इतनी अटूट है। ऐसी श्रद्धा किस बात से लेकर के होती है, कैसे होती है?
ऐसी श्रद्धा जो है वो सत्संग से होती है। सत्संग से होती है, क्यों होती है? सत्संग से क्यों होती है बताओ? सत्संग से ऐसी श्रद्धा क्यों होती है? सत्संग सबसे बड़ा बताया, क्यों बताया गया? बड़े उत्तर हैं, धीरे उत्तर बताओगे, आपको भी होंगे कोई एक एक उत्तर सब बताएंगे। सत्संग को सबसे बड़ा क्यों बताया गया? ठीक है, सबसे पहले ये बताएंगे। देवी बता, मैं बता सकता, आप में से कोई बताएगा? हाँ भैया बताइए, बताओ मुझे सत्संग को सबसे बड़ा क्यों बताया? उससे हमें अपने आत्मज्ञान मिलता है आत्मज्ञान, और परमात्मा की पहचान। आत्मज्ञान मिलता है। ठीक है, गलत नहीं है, उत्तर बिल्कुल सही है। ऐसे बहुत से उत्तर हैं, वो भी सही होंगे। जिसके मन में जो है वो बोलिए आप, और कोई बोलेंगे? जैसे हमें अपने अनुभव से होता है कि जैसे सच्चित आनंद हाँ, और सत्यता, जैसे सत्य ही ईश्वर है। हमें अपने अंदर से ऐसे लगता है ना, मतलब तो हमें ज्ञान जब सत्य में चलते हैं, सत्संग में रहते हैं, तो सत्यता की प्राप्ति होती है। सत्यता का ज्ञान होता है, ईश्वर का ज्ञान। सत्संग से ईश्वर का ज्ञान होता, आत्मा का ज्ञान होता है। सत्संग से सत्य का ज्ञान होता है। ठीक है, दोनों एक ही बात है, कहने का ढंग अलग है, बात एक ही है। सत्य में नहीं ही आत्मा होती है और आत्मा में नहीं सत्य होता है। अच्छा, और कोई भैया क्या बोल रही थी? सत्संग बताओ। वही तो हम पूछ रहे हैं कि अब क्यों बताया हुए हो? सत्संग सबसे बड़ा क्यों बताया गया, वही पूछा मैंने। उसका उत्तर दो माता दोनों दिया, सही दिया, गलत नहीं दिया। और कोई देना चाहेगा? एक ये भी है कि जैसे हम उधर आप देना चाहते हो? परमात्मा सत्य है, हाँ सुन, अब तो मैं तो सही मतलब में कर सकते हैं, बोल दीजिए। परमात्मा की ज्योति निराकार है, वो कभी न कटती है, न मरती है, न जगती है, वो निराकार, वो तो सदा रहती है। पूरी परमात्मा की ज्योति निराकार है और हम तो साकार हैं। और हम तो साकार परमात्मा की नहीं ज्योति है। निराकार, आत्मा निराकार है, मेरा शरीर साकार है, वो तो सिर्फ साकार है। नहीं साकार है, आत्मा आपकी निराकार है। हाँ, मैंने सिर्फ इतना ही पूछा, सत्संग का महत्व क्यों है? ठीक है ना, मुझे इतना ही उत्तर देना है, सत्संग का महत्व क्यों है, सिर्फ इतना ही उत्तर देना है। ठीक? मैं कब से बहुत रूपों में बता सकता हूँ आपको। सत्संग की परिभाषा मैं कई रूपों में कर सकता हूँ। ठीक है ना, तुलसीदास जी तो लिख दिया कि संग काफी दिया सत्संग, सत्संग की महिमा में। कहते रज चढ़े पवन संगा, कहते रज जो है धूल की मिट्टी जब पवन का संग करती है तो आकाश में उड़ती है, और जब वही मिट्टी जो है जल का संग करे तो कीचड़ बन जाती है। और जब वो मिट्टी आकाश का एक मिट्टी का कण जब वायु का संग करता है तो वो ऊपर उड़ करके मस्तिष्क पर लगता है, सिर पर आके गिरता है। और वो मिट्टी का कण जब पानी से मिलता है, जल से मिलता है, तो पैरों में कीच बन के लग जाता है। ठीक है ना, कीचड़ के संग, पानी के संग करने से कीचड़ हो गया, और हवा का संग करने से वो आकाश में उड़ गया, और गिरेगा तो मस्तिष्क पर ही गिरेगा, ऊपर ही गिरेगा सिर पे। तो दोनों का प्रसंग कहते हैं। इसी प्रकार अच्छे आदमी का संग करने से आदमी महान हो जाता है, और बुरे का संग करने से आदमी बुरा हो जाता है, उसके हो जाता है। ठीक है, ये तो समाज की बात है, बारी व्यवहार की बात है। ठीक है, हम लोगों ने दूसरी बात जो ये सत्संग है, सुनने का, श्रवण, सत्संग शब्दों का होता है, एक सत्संग शास्त्र का होता है। शास्त्र जिस व्यक्ति का लिखा हो, जैसे कबीर साहब का कबीर वाणी है, तुलसीदास जी की रामायण, भगवान कृष्ण की गीता, उपनिषद ऋषियों के, वेद महापुरुषों के, या ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए। तो जो जिसकी वाणी को जब श्रवण करता है वो उसी का संग करता है। जब आप गीता पढ़ते हो तो भगवान का संग होता है, तो भगवान के साथ भगवान क्या है, उनकी हमें सानिध्य प्राप्त होता है। जब महापुरुषों की वाणी सुनते हैं तो सबसे पहले मैंने आपको कही थी, भक्ति की शुरुआत कहाँ से होती है। चर्चा यहाँ पे चली थी कि भक्ति की शुरुआत कहाँ से होती है।
तो मैंने कहा था भक्ति की शुरुआत सत्संग से होती है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, प्रमाण भी है। तुलसीदास जी ने लिखा, भक्ति स्वतंत्र सकल सुखानी। कहते हैं भक्ति जो है स्वतंत्र है, सब सुखों की खान है, सब कुछ भक्ति में मिल जाता है, भंडार है वो। पर बिन सत्संग न पावे प्राणी, बिना सत्संग नहीं, बिना सत्संग के भक्ति मिलेगी नहीं। नहीं मिलेगा। यह तुलसीदास जी ने लिखा, ठीक है। और सिर्फ इन्होंने नहीं, सब जगह पर प्रमाण है, कबीर साहब के भी है। कबीर साहब ने तो यहाँ तक कहा कि राम बुलावा भेजा दिया कबीरा रोए। भगवान बैकुंठ से भगवान ने बुलावा भेजा, बोलना नहीं है बीच में बोलोगे नहीं। हमने एक प्रश्न किया था, उसका उत्तर भी आपने सही नहीं दिया। इन दोनों का उत्तर सही था, आपका उत्तर सही नहीं था। इसलिए क्यों सही नहीं था कि आप सुनते नहीं गौर से, बोलते ज़्यादा और सुनते कम। जब सही सुनना आ जाएगा तो उत्तर भी सही आएगा, बोलना भी सही आ जाएगा। जब तक सुनना सही नहीं आता तब तक बोलना सही नहीं आता। हम लोगों को पहले गुरुकुल में सुनना सिखाया जाता है। अब गुरुकुल में जाते हैं ना, पहले हमें सुनना सिखाया जाता है, बोलना नहीं। जब हम सही तरीके से सुनने लगते हैं तब कहते हैं बोलो, तब बोलना सिखाते हैं। ठीक, पहले सुनना सीख लो, फिर बोलना सीख लो, अपने आप बोलना आ जाएगा। अगर सही तरीके से सुन लिया तो बोलना अपने आप आ जाएगा, रुकेगा नहीं। पहले सीढ़ी उसकी वही है। तो हमने कही थी कि सत्संग, कबीर साहब ने कहा कि राम बुलावा भेजा दिया कबीरा रोए। राम परमात्मा ने बैकुंठ से बुलाया और आया कबीर साहब के लिए। तो कबीर साहब रोने लगे। क्यों रोने लगे? राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए। कहते जो सुख है सत्संग में वो बैकुंठ ना होए। कहते जो सुख सत्संग के अंदर है वो बैकुंठ में नहीं है, इसलिए मुझे बैकुंठ में नहीं जाना। कबीर साहब ने मना कर दिया। सत्संग की थी बहुत बड़ी महिमा है, अलग अलग रूप में। भक्ति की शुरुआत बिन सत्संग न भक्ति हो। भक्ति बिना सत्संग के हो नहीं सकती। उसमें मेन कारण बता रहा हूँ आपको। तो परिभाषा बहुत है, अलग अलग नहीं है, कोई गलत नहीं है, अपनी अपनी जगह पे सही है। लेकिन मेन चीज़ आपको वो बता रहा हूँ भी सत्संग से भक्ति जागृति कैसे होती है। सत्संग में क्या होता है? सत्संग में आप क्या कर रहे हो? सुन ही तो रहे हो। क्या सुन रहे हो? परमात्मा की, आत्मा की, शरीर की, सत्य की, असत्य की सुनोगे ना। किसी चीज में रुचि कब होती है? जिस व्यक्ति को देखा ही नहीं हो आपने, जिसको कभी जाना ही नहीं हो, क्या उसकी आप में रुचि हो सकती है? जिस आदमी को किसी ने देखा ही नहीं, उससे प्रेम कैसे हो जाएगा? प्रेम तो तभी होगा ना, देखने से होगा। लेकिन प्रेम देखने से नहीं होता, प्रेम सुनने से भी होता है। पहला साधन है देखना, दूसरा साधन है सुनना। सुनने से भी प्रेम होता है। जब आप सत्संग सुनते हो तो भगवान परमात्मा दिखता तो नहीं है, पर परमात्मा को सुन लेते हो आप। जब परमात्मा को आप सुन लेते हो, जैसे किसी व्यक्ति नल और दमयंती की कथा है। नल और दमयंती की जब कथा है तो नल को दमयंती की कथा कौन सुनाता है? हंस सुनाते हैं। हंस का जोड़ा जो है वो सुनाते हैं। नल को कहते हैं कि तुम्हारे योग्य का अगर पूरे संसार में कोई राजकुमारी है तो वो दमयंती है। और दमयंती के सामने इतना सुंदर है, वो इतना सुंदर है कि राजा के मन में ये हो जाता है कि मैं भी उसको देखना चाहता हूँ, दमयंती कैसी। अच्छा, यही बात जा करके नल के बारे में दमयंती को हंस जाकर सुनाते हैं कि नल जैसा सुंदर राजा कोई, और वास्तव में हकीकत बात है, नल जैसा सुंदर राजा नहीं हुआ कोई, वही नहीं कोई दुनिया के इतिहास में पहला नाम है सुंदरता में। सुंदरता में अगर बात करो तो नल से सब नीचे है, इतने सुंदर थे। जिन्होंने देवी देवताओं को, दमयंती ने जब वरमाला डाली तो उस स्वयंवर के अंदर सभी देवी देवता, अग्नि देवता, जल देवता, वरुण देवता, वायु देवता, सारे देवता जो है और शनि देव सबके सब पहुँचे थे। तो दमयंती ने किसी के गले में वरमाला नहीं डाली थी, नल के ही गले में डाली। उसी से वो चिढ़ गए थे। उसे चिढ़ करके पहले तो उसको श्राप
श्राप दे दिया था, शनि भी चिढ़ गया था, फिर उसको वरदान दिए, सभी देवों ने 2-2 वरदान दिए थे बलि को। तो नल और दमयंती के आपस में जो प्रेम का मिलने, शादी का मिलने का जो भाव जागृत किया, वो श्रवण से हुआ, सुनने से, अंश से सुन करके हो गया। ठीक है ना। दूसरी कथा सुना दूँ आपको। भागवत जी आपने सभी ने सुनी है, भागवत में चलती रहती है कथा, आपने सबने सुनी है। सबसे पहले प्रसंग आता है भागवत सुनने का, जब सुखदेव जी ने भागवत किससे सुनी थी मालूम है आपको? सुखदेव जी जन्म लेते ही जंगल में चले जाते हैं। अब कहेंगे आपका प्रश्न ये होगा कि जन्म लेते ही जो है कैसे कोई बच्चा जंगल में चला जाएगा, हैं? जन्म लेते ही तो माँ के पास रहेगा, बड़ा होगा, जब चलेगा फिरेगा, उठे एकदम क्या इतना बड़ा थोड़ी पैदा हुआ कि उठते दौड़ पड़ा। भागवत जी में ऐसे ही लिखा है कि जन्म लेते ही नाल नहीं कटा था, उससे पहले वो चल दिए, ऐसा लिख दिया। अच्छा, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो जोड़ दी जाती है लेकिन उसका अर्थ कुछ और होता है। जैसे कोई बच्चा ज़्यादा होशियार हो ना, तो हम कहते हैं ये तो जन्म से ही वो मास्टर है, ये तो जन्म से ही मास्टर है, इससे कुछ ही पूछ लो। इसका मतलब है कि वो जन्म से ही मास्टर है, जन्म के बाद ही सीखा है वो। लेकिन ज़्यादा होशियार हो तो हम यही कहते हैं। कुछ अलंकार जोड़ दिए जाते हैं, होता नहीं है। लेकिन कुछ विशेष बात थी, कुछ विशेष बात ये थी कि सुखदेव जी का जो जन्म हुआ था वो कितने साल में गर्भ में रहे थे? गर्भ में कितने साल रहे थे सुखदेव जी? 12 वर्ष। जब अमर कथा सुन ली थी, वहां से सुख जो है व्यास जी के पत्नी के गर्भ में वास कर गए। जब वास कर गए तो क्या हुआ? लेट जगा लो। नहीं, ऐसे तो कोई बात नहीं। देख रहे हो वो बंद ही चल रही है, नहीं चल रही है, ना चल रही, बंद है। नहीं कंटिन्यू चल रही है, चल रही है। हाँ चल रही है, अंधेरे की वजह चल रही है। कोई बात नहीं। तो सुख जो है वो भगवान शिव के डर से सुखदेव जी जो है माता के गर्भ में रहे। फिर भगवान विष्णु ने आश्वासन दिया, ब्रह्मा जी ने आश्वासन दिया कि तुम्हें कोई माया नहीं व्यापेगी, ना तुम्हें कोई मारेगा, तुम बाहर आ जाओ। तब वो आए। अच्छा, कहते हैं 12 साल तक बच्चा अगर पेट में रहेगा तो माँ परेशान नहीं हो जाएगी? नहीं हुई। उसका कारण ये था कि उनका आकार जो था वो छोटा ही रहा था, बड़ा नहीं रहा था। लेकिन जब वो गर्भ से बाहर आए तो बाहर आने के बाद में वो थोड़े ही टाइम के अंदर 12 वर्ष की आयु, इतना ही उनका शरीर का विकास हो गया, वो उतने बड़े हो गए थे। और ऐसा हो जाता है, उनसे तो पता नहीं हमें, लेकिन हमारे गुरुजी के चाचा गुरु थे, गुरुभाई थे, वृंदावन में सोम आश्रम है, उससे आगे अवधूत आश्रम है। तो वहां पर वो दोनों सिद्ध पुरुष थे। सिद्ध पुरुष थे तो स्वामी केवलानंद जी महाराज बड़े थे और कृष्णानंद छोटे थे। कृष्णानंद थोड़े गुस्सेल थे, तो उन्होंने क्या किया, अपने आश्रम में एक पीपल का पेड़ लगा दिया। तो आश्रम के 2 बराबर के थे, तो आश्रम में आधा आश्रम उनका था, आधा उनका था। तो उन्होंने अपनी जगह पर पीपल का पेड़ लगा दिया। जब कृष्णानंद आए लौट करके, तो उन्होंने कही कि ये पेड़ किसने लगाया यहाँ पर? क्या हमने लगाया? तूने काहे को लगाया? कहते भी हमने तो अपनी जगह पे लगाया, तुम्हारी तरफ तो लगाया नहीं। तो क्या, जब इसकी ऊपर से टहनी आएगी, जब तने फैलेंगे तो हमारे चूल्हे तक यहाँ तक आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा अब ये लग गया तो ये तो नहीं उखड़ेगा, ये ऐसे ही रहेगा। तो उनको गुस्सा आ गई। उन्होंने कहा नहीं उखड़ेगा तो ये बढ़ेगा भी नहीं, ऐसे ही रहेगा। अब दोनों के वचन ऐसे हो गए। तो वो पीपल का पेड़ इतना था, वो 12-13 वर्ष तक इतना ही खड़ा रहा, ना तो वो जला ना वो बढ़ा। तो वो दोनों के संतों के वचन हुए तो वो स्थापित हो गया, लेकिन वो ना तो बढ़ा ना जला।
फिर क्या हुआ, फिर वो शरीर पूरा कर गए, तो दोनों शरीर पूरा कर गए संत। तब फिर सब संत इकट्ठे हुए भंडारे में, तो भंडारे में ये चर्चा चली, तो संतों ने कहा चलो वो तो अब चले गए, शरीर ही पूरा कर गए, तो इसका पीपल का तो उद्धार होना चाहिए, ये तो ऐसे ही रहेगा, ना तो मरने में ना जीने में, ना बढ़ेगा ये। तो कहने लगे क्या किया जाए, 13 वर्ष से ऐसे ही खड़ा है ये। तो कुछ संतों ने कहा कि ऐसे करो, इसको उखाड़ करके नेक दूरी पर अलग लगा दो। अलग लगा दिया तो 1 साल में वो 13 साल में जितना ही बढ़ गया। 1 साल के अंदर 13 साल में जितना पेड़ होता है उतना हो गया वो, ये हकीकत बात है सामने। इसलिए कहते हैं सुखदेव जी का थोड़े टाइम के अंदर ही शरीर का विकास हो गया, और कैसे भी वो चले गए। हम कहते हैं थोड़ा टाइम छोड़ के चले गए, जैसे शुद्ध बुद्ध खुली, उस बात को न मानो। थोड़ा सा होश आया तो जंगल में चले गए, वैराग था उनको, संसार में मुझे नहीं उलझना, माया में नहीं पड़ना, संसार के अंदर किसी बंधन में नहीं आना, बिल्कुल। लेकिन चले तो गए पर ज्ञान नहीं था। ज्ञान नहीं था तो वेद व्यास जी को बड़ी चिंता थी कैसे उनको ज्ञान कराया जाए। तो किसी से नहीं माने तो नारद जी को भेजा गया था। नारद जी को भेजा गया, भागवत के अंदर ये पूरी कथा है जो मैं बता रहा हूँ। नारद जी को भेजा गया कि आप सुखदेव जी को वापस लेके आओ। तो सुखदेव जी वापस कैसे आएंगे, तो कैसे नहीं आएंगे, पहले जाकर भगवान के बारे में बताओ। तो नारद जी गए, उनको एक श्लोक सुनाया, तो भगवान के बारे में सुनाया भगवान से, पर सुन लिया उन्होंने, पर सुखदेव जी उठे नहीं, फिर लौटे आए, फिर दोबारा भेजा उनको कि दूसरा अब भगवान के का प्रभाव बताओ। तब उन्होंने जाकर के भगवान का प्रभाव बताया, अभी भगवान कैसे हैं। कहते हैं भगवान मृत्यु संसार सागर से पार कर दे, भगवान उद्धार कर दे, भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान से पूरी सृष्टि चलती है, परमात्मा कुछ भी कर सकते हैं, ये सब कुछ बताया। थोड़ा उन्होंने सुना तो सही, उनकी रुचि उत्पन्न हुई सुखदेव जी की, लेकिन उठे नहीं, तब फिर वापिस आ गए। तो सुखदेव जी ने फिर उनसे प्रश्न किया कि भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान का प्रभाव कैसा है, ये तो सब बता दिए, लेकिन भगवान का स्वभाव कैसा है। जब तक भगवान का स्वभाव मालूम नहीं पड़े, कोई आदमी शक्तिशाली तो है, बहुत बड़ा है, राजा मंत्री है, प्रधानमंत्री है, उसकी बड़ी महिमा, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो बरतने लायक भी है कि ना। ये जाए कितना घुसे लो कि जाते हो घुसने ही नहीं दे, या बुरा भला बोल दे तो क्या फायदा है। तब नारद जी ने कहा भगवान इतने बड़े दयालु है, इतने बड़े दयालु है, भगवान से बड़ा दयालु कोई हो नहीं सकता। पूतना उनको मारने के लिए गई थी, जहर पिलाने गई थी, भगवान ने उसको भी माँ से बड़ी पदवी दे दी और उसका उद्धार कर दिया। ऐसे निरे राक्षस मामा भी उनको मारने चाह रहे थे, कंस उनसे दुश्मनी थी, लेकिन मामा का भी उद्धार कर दिया। भगवान बड़े दयालु है, जो उनके दुश्मनी करता है उसका भी कल्याण कर देते हैं, बड़े स्वभाव कृपालु और दयालु है। तो कहते हैं सुखदेव जी उठ करके खड़े हो गए, अब चलिए कि हम उन भगवान को मिलना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो सुखदेव जी कब लौट के क्या है, सिर्फ सुना ही तो था, सुन करके भगवान की भी भगवान ऐसे हैं, ऐसा सुन करके सुखदेव जी चले आए और भगवान को मिलने का प्रयास करने लगे। ठीक है, तो सत्संग का मतलब होता है सुनना। किसके बारे में सुनना है, परमात्मा के बारे में सुनना है, आत्मा के बारे में सुनना है। बात एक ही है, आत्मा या परमात्मा। जब उसके बारे में सुन लेते हैं तो उसका भगवान के क्या स्वरूप है, अनंत ऐश्वर्य, अनंत माधुर्य, अनंत आनंद है, अनंत ज्ञान है, सर्वशक्तिमान है, अंतर्यामी है, घट घट के वासी है, सबसे निर्लेप है, सारे दुखों से छुटे हुए हैं। उनको पा करके, उनका संग करके, जब उनकी शरण ले करके, देखो साकार में तो लीला का करते हैं बड़ा, साकार रूप में तो सब साकार ही है, पूरा संसार साकार है, और साकार रूप में आकर के भगवान अनेक लीलाएं करते हैं, समझाते हैं, लेकिन उनका असली स्वरूप तो निराकार ही है। निराकार वो निर्लेप है, वो सच्चित आनंद रूप है, वो किसी में मिलता नहीं। उसमें जब शरण में हो जाता है ये जीव, भक्ति का मतलब है उसकी शरण ले लेना। जब उसकी शरण में हो जाता है, वहां पहुंच जाता तो सब दुखों से छूटने लगता है। जिस दिन शरण लेता है, ये नहीं टाइम लगता है, जिस दिन शरण ले लेता है उसी दिन ही दुखों से छूटने लगता है। इतना बड़ा भरोसा हो जाता है।
जब परमात्मा की विश्वास, जिसको परमात्मा पे पूर्ण विश्वास हो जाए, जैसे ध्रुव और प्रहलाद कुछ छोटे छोटे थे ना, बालक ही तो थे, लेकिन उनको विश्वास हो गया भगवान जब सब कुछ हरी है तो मेरा क्या बिगाड़ सकता है। क्या प्रहलाद का कुछ बिगाड़ पाए ना, कश्यप उनके पिताजी इतने बलशाली थे। क्या मीरा का राजा ने मीरा का कुछ बिगाड़ पाया? पूरे राजगढ़ सिराना ने क्या बिगाड़ा? जहर दे दिया, शेर छोड़ दिया, सांप बिच्छू छोड़ दिए, तलवार से काटने का प्रयास किया, मारने के से उपाय किया, क्या मार पाए? नहीं मार पाए। अच्छा, मीरा ने कोई बदले में कुछ किया? कुछ नहीं किया। ना उस पर हथियार न चलाए, ना सामने लड़ी, ना तलवार खींची, ना विरोध किया, कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा जो ठाकुर करेंगे वही सब कुछ होगा। इतना मानते ही उसके अंदर कितना बड़ा विश्वास आ गया, और विश्वास से कितनी बड़ी ताकत आ गई। ताकत नहीं आती, निर्भयता भी आ जाती है, निर्भय हो जाते हैं सिर्फ इतना मानने मात्र से ही। लेकिन ये मानना इतना काफी नहीं है, मानना इतना काफी नहीं है। जब पूर्ण रूप से समर्पण हो जाता है, पूर्ण रूप से अपने आप को कोई सौंप देता है, तो भगवान ऐसा करने से क्या धीरे धीरे हृदय उसका निर्मल हो जाता है। जैसे हृदय निर्मल होगा, मन पवित्र होगा। तो कबीर साहब कहते हैं, मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कहते हैं हम पहले तो भगवान को हम ढूंढते हैं, कहाँ है भगवान, कहाँ है भगवान, कहाँ है हरि। कहते हैं जब मन निर्मल हो जाता है तो हरि ढूंढते हैं, अपने भक्तों के पीछे वो घूमते हैं, पवित्र हृदय वालों के पीछे भगवान घूमते हैं। हमारे में सिर्फ इतनी कमी होती है कि हम अपने मन बुद्धि को पवित्र नहीं कर पाते। कुछ ना कुछ भर लेते हैं, राग भर लेंगे, द्वेष भर लेंगे, अच्छा भर लेंगे, बुरा भर लेंगे, किसी न किसी बात का अहम अपने दिल और दिमाग में भर लेते हैं। परमात्मा को जगह नहीं देते, वो सबको जगह देते हैं। काम की भी जगह है, क्रोध की भी जगह है, ईर्षा की भी जगह है, बेईमानी की जगह है, झूठ की भी जगह है, छल कपट की भी जगह है, मेरे तेरे की जगह, सबके लिए जगह है, पर एक परमात्मा के लिए जगह है ना, तो दिल में है ना दिमाग में। तो भगवान कहाँ रुकेंगे? लोग कहते हैं कि क्या करें महाराज जी, माया नहीं छूटती। क्यों माया छूटे? माया को हृदय में बिठाया तो आप नहीं है, किसी और ने थोड़ी। बहुत गुस्सा आता है, क्या करें, गुस्सा नहीं छूटता। गुस्सा किसने बिठाया? गुस्से को आदर हम नहीं दिया। मोह नहीं छूट रहा, मोह किसने कहा? मोह को भी हमने दिया है, ठीक है ना। इन चीजों को हमने ही बिठाया है। अगर इन चीजों को हृदय में से हटा करके परमात्मा को बिठा दे तो किसी की ताकत नहीं है कि ये तुम्हारे ऊपर कब्जा कर जाए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार माना कि बहुत बुरे हैं, बहुत बलवान है, उनसे पीछा नहीं छूट पाता, ठीक है, लेकिन फिर भी छूट जाता है। कहते हैं एक सेठ था, उसे आपको समझ में आ जाएगा। सेठ था तो सेठ ने अपना मकान जो था किराए पे दे दिया। खाली था तो किसी को दे देते हो, तो एक आदमी को किराए पे दे दिया। किराए पे देने के बाद मालूम पड़ा उसको कि जिसको किराए पे मकान दिया वो पूरे शहर का एक नंबर का बदमाश है, उसके सामने किसी की चलती नहीं है, उसके सामने किसी की कोई पेश नहीं पड़ती है। अब सेठ ने दे तो दिया, लेकिन उस सेठ की इतनी हिम्मत नहीं कि उसको कहे कि खाली कर लो, और किराया भी वो दे नहीं। अब उसे डर के मारे वो किराया भी ना मांगे, न तो डर के मारे किराया मांगे, और ना वो ये कह सके कि महाराज आप उठो यहाँ से, क्योंकि ऐसे बोलेगा तो मार डालेगा वो। अब सेठ घबरा गया, उसने कहा बड़ी आफत होगी, अब मकान को खाली कराने का कोई उपाय ही नहीं है, अब तो इसका कब्जा इसी का रहेगा। हमारी भी हालत ऐसी है, ठीक है ना। ये मकान जो है ना, इस मकान पे कब्जा जो है दूसरों ने कर रखा है, हमारा तो रहा नहीं। कभी इसमें लोभ आके कब्जा करता है, कभी कामना आ जाती है, कभी ईर्षा आ जाती है, कभी क्रोध आ जाता है, कभी अहम आ जाता है, कभी सब अपने अपने बदमाश, सब बदमाश पूरा गढ़ है। एक बदमाश अकेला नहीं होता, कभी बदमाशों का भी एक गैंग होती है, पूरी गैंग जो है वो इस पे कब्जा करके बैठी है। छूटेगा कैसे? अब वो सेठ कहने लगा अब छूटेगा कैसे, कोई उपाय ना। तो एक व्यक्ति आ गए, सज्जन आदमी, उन्होंने कहा कि हम जो है एक किराए पे मकान चाहिए हमें। अच्छा, सेठ को कोई ना कोई गुरु मिल जाता है, सेठ को गुरु मिल गया, उसने युक्ति बता दी, सेठ तुम्हारा मकान एक उपाय से खाली हो सकता है। एक आदमी को जरूरत है, आप उसको किराए पे दे दो,
वो मकान उसको किराए पे दे दिया। किराए पे दे दिया, उसने आकर देगा, उसने कहा क्या करे, एक कमरा तो खाली है, ये आप रख लो, दूसरे तो सब लोगों ने घेर रखा है। अच्छा, तो जिस आदमी को, दूसरे आदमी को वो किराए पे दिया, वो पता है कौन था? वो उसी शहर का कप्तान था। एसएसपी जो है वो एटलेट, वो सारा जिले का अधिकारी वही होता है, पूरी पुलिस उसके अंडर में होती है। वो नया आया था, उसको मकान चाहिए था किराए पे, ड्यूटी उसको करनी थी, उसी को किराए पे दे दिया सेठ जी ने मकान। अब सब बदमाशों ने सुना कि जो शहर का कप्तान है वो इसी घर में रह रहा है, तो दूसरे दिन बताना नहीं पड़ा उनको, सब चले गए, खाली करके सब चले गए। ना उनको बोला कि तुम जाओ, जैसे ही वो आया अपने आप ही चल दिए, बदमाश रुकते नहीं है। ठीक है ना, जब बड़ा व्यक्ति जब आ जाता है तो गुंडे बदमाश सब भाग जाते हैं। इसी के अंदर जब ये सेठ कौन है इसमें? जीवात्मा। जब इसमें परमात्मा का वास हो जाएगा, उस दिन सारे दोष बच जाएंगे और आप आजाद हो जाओगे। ठीक है ना, बोलो सच्चिदानंद भगवान। गर्मी बहुत है, परेशान हो रहे।